अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की असम्बली में हाल ही में एक बिल पास हुआ है जो कि जमात इस्लामी ने पेश किया था कि सहाबा किराम और उम्महातुल मोमिनीन की जो तौहीन करेगा उसको कैद की जाएगी और उसको जुर्माना किया जाएगा। ये बिल पहले भी मौजूद था, सज़ाएँ पहले भी थी। पहले ये सज़ा 3 साल की थी और अब इस सज़ा को बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। यानी अगर कोई शख्स इसका मुर्तकिब पाया जाता है तो 10 साल उसको जो है वो कैद हो सकती है, उसके अलावा उसको जुर्माना भी होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का बिल जो है वो उसके ऊपर भी साइन हुए हैं। यानी अगर कोई तौहीन रिसालत करता है तो उसको भी इसी तरीके से सज़ाएँ दी जाती हैं। हमेशा से ये पाकिस्तान में होता चला आया है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि क्या हम लोग सिर्फ अपनी हद तक इस चीज़ को ये सोचते हैं कि जो हमें गलत लग रहा है या जो हम समझते हैं कि गलत है, सिर्फ वही तौहीन के ज़ुमरे में आता है? क्या जो हम लोग कर रहे होते हैं या हमारे अमाल होते हैं वो किसी और मज़हब या किसी और फ़िरके या किसी और तबके की तौहीन के अंदर नहीं आते? क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान ही के लोग, इस्लामी मुल्क में मुसलमान ही, क्या दूसरे मज़ाहिब, क्या दूसरे जो फ़िरके हैं उनके साथ तौहीन नहीं कर रहे होते? क्या वो उनको बुरा भला नहीं कह रहे होते? अगर हम वन बाय वन सबके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में मज़हबी जो सबसे बड़ा तबका या फ़िरका पाया जाता है वो है अहले सुन्नत का। उसके बाद दूसरा जो तबका है या फ़िरका है वो अहले सुन्नत चूँकि बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे तबके हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, हनफी हैं, हम्बली हैं, शाफ़ी हैं। तो बहुत सारे लोग, चूँकि बहुत सारे सब सेक्ट हैं इसके, इस वजह से ये बहुत बड़ा तबका और फ़िरका है। इसके बाद दूसरा तबका या फ़िरका जो है वो है शिया का। तो सोचने की बात है कि क्या तौहीन सिर्फ शिया लोग कर रहे हैं या क्या तौहीन सिर्फ ईसाई लोग करते हैं? क्या अहले सुन्नत वाले या दूसरे लोग तौहीन नहीं करते? क्या ये लोग उनके बारे में गलत बात नहीं करते? क्या उनके बारे में घटिया कमेंट्स या उनको काफिर नहीं कहते? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो शख्स जुबान से मेरा कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान है और उसके दिल में क्या है तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा तुम उसके ईमान पे उंगली नहीं उठा सकते? क्या यह हदीस मौजूद नहीं है? तो अगर ऐसा है तो किस बुनियाद पे हम लोग, हमारी सबसे बड़ी जो जमात है वो दूसरे फिरकों की कुफर के फतवे जारी करती है, फलां काफिर है, फलां काफिर है? क्या ये तौहीन रसालत के जुमरे में नहीं आता? इसके अलावा क्या हम लोग जो अपने अमाल कर रहे हैं, हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो जो अमाल कर रही हैं वो तमाम के तमाम एंटी इस्लाम है? शराब नोशी होती है, जुआ खेला जाता है, उसके अलावा जो ज़नाकारी है वो की जाती है, इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है की जाती है, जो हमारे मदारिस में है उसमें भी क्या क्या कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी जो मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ इस वक्त जो लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी, जो लोग दुनियादार हैं उनकी बात नहीं हो रही। तो अगर वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत के दावेदार हैं, तौहीन का इतना शोर मचाते हैं और उसके बाद वो लोग हर वो हरकत या हर वो काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो किस बुनियाद पे वो दूसरे मज़ाहिब या दूसरे फ़िरकों के लिए जो है वो तौहीन का फतवा सादिर करते हैं और कभी भी किसी को भी, जिसको भी वो चाहते हैं उसके ऊपर फतवा लगाते हैं, उसे जेल करवा देते हैं, उसको कत्ल का जो है वो हुक्मनामा जारी कर देते हैं। आसिया बीबी के साथ हुआ, फिर रिसेंटली जब वो वाकया हुआ जब चौकीदार ने अपना जाती अनाज निकालने के लिए फैसलाबाद में कहा जी ये तौहीन रिसालत करा था, उसने मार दिया। उसके अलावा भी बेशबहा वाकयात ऐसे हुए जिसमें तौहीन रिसालत के कानून को आड़ बनाकर लोगों ने अपने जाती फवायद लिए। इसी तरीके से तौहीन सहाबा इकराम और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन के कानून को आड़ बना के बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जाती रंजिशें, अपने जाती अनाज जो है वो निकालते हैं, क्योंकि जाती तौर पे वो किसी एक फिरके या किसी एक तबके को पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, ये अगर हम बयान दे दें और अगर ये फतवा जारी कर दें कि फलां ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की, फलां ने उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की, फलां ने तौहीन रिसालत की, इनको कत्ल कर दो, इनको जुर्माना कर दो, इनको देश से निकाल दो, इनको संसार कर दो, और हम लोग ये फतवा सादर करने के बाद अपने जाती फवायद लेते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन कवानीन में एक तरह का लूप होल है? क्या आपको नहीं लगता कि इन कवानीन की आड़ में ये जितने भी लोग इस्लाम का या मजहब का चोगा पहन के बैठे होते हैं वो अपने जाती फवायद हासिल करते हैं, वो जब जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, और इसके बाद जिस शख्स पे इसका इल्जाम लग रहा होता है
वो बेचारा अपनी ना तो कोई दिफा कर पाता है, ना वो अपनी कोई वजाहत दे पाता है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। तो आखिर किस तरह साबित होगा, या किस बुनियाद पे हम लोग तौहीन रिसालत का कानून बना देते हैं, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन या तौहीन सहाबा किराम की जो है वो कानून बना देते हैं। हम लोगों ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, और हम चाहते हैं कि इसी मस्जिद के जो हमने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, इसी के ऊपर पूरी दुनिया चले। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कहाँ गई, फ्रीडम ऑफ थॉट्स वो कहाँ गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो कहाँ गई, जो कि आपके इस्लाम का खासा है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अगर नहीं तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको उनके मजहब और उनके अतवार पे चलने दो, वो रहने के लिए या उनको अपने पैटर्न के ऊपर चलने दो, दे आर अलाउड टू डू दैट। हम लोग तो ये करने को उन्हें इजाजत ही नहीं देते, तो फिर किस बुनियाद पे हम लोग खुद को सच्चा मुसलमान कह रहे होते हैं? क्योंकि हम बाकी तो कोई बात नहीं मान रहे हैं अपने नबी की और अपने अल्लाह की, लेकिन जहां हमें जाती फवायद न दिखाई देते हैं, जहां हम अपनी जाती रंजिशों, जाती अनाद और अपने जाती फवायद के लिए किसी के ऊपर कुछ भी कोई बहतान लगा के उसका जिंदगी तबाह कर सकते हैं, उसको जान से मार सकते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कवानीन है, इनको दोबारा से लुक अप टू करना पड़ेगा, और इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी के ऊपर ये बहतान लगाए जाते हैं या ये इल्जाम लगता है, तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, कि किस तरीके से खुद को डिफेंड कर रहा है, किस तरीके से वो उस अपने आप को इस इल्जाम से बरी करवा सकता है। अदरवाइज तो हम लोग बहुत एक जंगल के कानून में रह रहे हैं कि जिसका जब दिल चाहे वो तौहीन रिसालत लगाए, जिसका जब दिल चाहे तौहीन सहाबा किराम लगाए, जिसका जब दिल चाहे तौहीन उम्महातुल मोमिनीन लगाए, और फिर उसके बाद वो ये कहे कि जी ये चूंकि ये हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग कत्ल का फतवा सादिर करते हैं। इस तरह तो इंसानियत की मौत है। ये कवानीन एंटी इस्लाम है। मुझे नहीं लगता है कि इस पैटर्न पे होने चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन कवानीन को होना चाहिए, लेकिन मॉडिफाई होना चाहिए, और मॉडिफाई होने के बाद इनके अंदर जिसके ऊपर इल्जाम और बहतान लग रहा है उसको खुद को डिफेंड करने की पॉलिसी भी होनी चाहिए, ताकि खुद के बारे में खुद को बेगुनाह साबित कर सके, और उसके लिए पूरा एक लाहे अमल और पैटर्न भी बताया जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।